मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ है और चैप्टर जो है पेज नंबर 166 164 पर दिया है। प्रश्न एक चित्र बनाकर दर्शाइए कि जब दो रोटियां 4 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटी जाती तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलेगा और इसके संगत भाग को जोग क्रिया और गुणन क्रिया भी कीजिए। तो सबसे पहले भाग क्रिया करते हैं। तो भाग क्रिया 2 रोटी है तो 4 से भागा दे देंगे। 4 से क्या करेंगे, भागा देंगे, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक एक एक, यानी कि तुम्हारा आधा 1/2 का मतलब कितना हो गया, आधा रोटी, यानी आधा रोटी मिलेगा एक आदमी को। ठीक है। और यह गुण भाग की क्रिया। अब जोग की क्रिया कैसे बनाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कि 2 चित्र बनाए, 2 रोटी बनाए, तो 2 को कितना 4 बराबर, 2 रोटी का कितना ही थे, जोग की क्रिया हो जाएगा। मान लीजिए ये 4 भाग 2 रोटी के कितने भाग में, 4 भागों में, तो 1/4 जोड़ी 1/4 जोड़ी यानी 2/4 पेन कटाएंगे तो ये कितना होगा 1/2 यानी कि आधा रोटी कितना हो जाएगा, यानी कि आधा रोटी। आगे पढ़े कि 23 आगे है कि यह जो है भाग की क्रिया हो गया, जोग की क्रिया हो गया। आगे गुना की क्रिया, तो गुना की क्रिया कितना होता है, मान लीजिए 2 रोटियां हैं तो 2 गुना कितने भागों को बांटते हैं, यानी 4 बराबर भागों में। तो 2 गुना 1/4 यानी कटा देंगे 2 कहते 2 दूनी 4 कितना करके, मान लीजिए गुना कर देंगे 2 दूना कटा भी देंगे, चाहे गुना भी कर देंगे, कटा कितना आएगा, देखिए 1/2 यानी उतना ही आएगा। तीनों क्रिया में एक ही आएगा। तो ये 3 तरह के बनाने के प्रोसेस है, यानी कि भाग की क्रिया बना सकते हैं, जोग की क्रिया बना सकते हैं और गुणन की भी क्रिया बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम बांटने की क्रिया 3 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न है, अनिल एक समूह था तथा जहाँ 2 केक को 5 बच्चों को बराबर बांटा गया तथा अनिल को कितना भाग मिला। मान लीजिए अनिल एक समूह में था, तो जहाँ 2 केक है, कै गो केक है, 2 केक है, तो मान लीजिए 2 कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 5, यानी 5 बराबर भागों में बांटा गया है। तो मान लीजिए अगर भाग की क्रिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अनिल को भाग की क्रिया बनाते हैं, तो सीधे डायरेक्टर बनाते हैं। इसी तरह 5/2 से 5 से भागा दे देंगे तो डायरेक्ट भाग की क्रिया होगा। और जोग की क्रिया करते हैं तो मान लीजिए कितना होगा, जैसे मान लीजिए कि एक अनिल के समय 2 केक है तो क्या करते हैं, अब 5 बच्चे हैं तो मान लीजिए 2 को केक को 5 को भाग में बांटते, 2 के कितने, यानी 1/5 जोड़े 1/5, समझ में आया। तो इस प्रकार 1/5 जोड़े 1/5 जोड़ते ये जो की क्रिया, यानी कटा कर रहते तो उतना ही आता। अब फिर मान लीजिए गुना की क्रिया, तो गुना की क्रिया 2 गुना, मान लीजिए कि 1/5, 2 गुना कितना हो जाए 1/5 हो जाएगा। तो ये गुणन की क्रिया होगी। ये भी 3 तरह के हम बना सकते हैं। तो मान लीजिए अगर यह बनाते, जैसे मान लीजिए अगर भाग की क्रिया बनाते, तो भाग की क्रिया तो बनाया होगा 2/5 बनाया होगा, 2/5 बनाया होगा। अब जोग की क्रिया बनाते तो मान लीजिए जोग की क्रिया बनाते हैं तो कितना है 5, यानी कि 2 केक है, कितना 2 केक है, तो मान लीजिए 5 भाग, मान लीजिए 2 केक है, कितना है, तो इसको 5 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, यानी कि कह रहा है कि 5 भागों में बांटो। तो ये 5 भागों में तुम बांटेगा तो अनिल को कितना भाग मिलेगा, अनिल को कितना मिलेगा, तो ये 1/5 जोड़ 1/5, यह क्या हो गया, यह तुम्हारा जोग की क्रिया हो गया 2/5। ये क्या हो गया, जोग की क्रिया। अब मान लीजिए अगर गुणन की क्रिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गुणन की क्रिया। तो गुणन की क्रिया कितना है, क्या कितना है, तो 2, अब भाग कितना बांटना है 5, तो 1/5 से करते यानी 2/5, यानी किसी तरह ये 3 प्रकार से हम बांटने की क्रिया को दर्शाते हैं कि 3 प्रकार से हम बांटते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 4 मित्रों के बीच बराबर बराबर बांटा गया 5 गिलास जूस है, तो 8 दोस्तों के बीच बांटा गया, मैंने खाली स्थान जूस के, मान लीजिए 5 गिलास जूस है, तो 4 बटा, ये भाग की क्रिया 4/5। आप कराए कि नहीं, 8 दोस्त, कितने दोस्त हैं, तो यहाँ तो मान लीजिए 4 दोस्त, तो 4 दूना 8, तो 5 दूना कितना होगा 10, 5 दूना कितना होगा 10, यानी कि गुणन की क्रिया मान लीजिए रीजनिंग टाइप का, यह कितना है, रीजनिंग टाइप का बना सकता है कि नहीं, जैसे मान लीजिए 5/4 हो गया, तब क्या 4 दूना कर रहा है, तो 5 दूना कितना होगा 10, यानी कि 10 बटा तुम्हारा 8। ठीक है, ये रीजनिंग टाइप का है। आगे कि 4 किलोग्राम आलू को बराबर थैले में बांटा गया, कितना है आलू 4 किलो, तो मैंने 4 थैले में बांटा गया, तो मैंने 12 किलोग्राम समान रूप से भरने के, मान लीजिए 4 किलो बराबर 4 किलो को 4 थैलों में, तो 4 किलो को 4 थैलों में कह सकता है। तो यहाँ हो सकता है कि 4/4, 4/4, तो 4 तिया, मान लीजिए 4 तिया यहाँ कितना हो जाएगा 12, तो मान लीजिए अगर यहाँ होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए 4 किलो है, तो 4 तिया 1 डायरेक्ट हो जाएगा, 1 और किलो आ जाएगा बताया। अब यहाँ होना चाहिए 3, क्या होना चाहिए 3, जैसे मान लीजिए 4 किलो है 3 बराबर भागों में, तो 4/3, अरे 3 चौका 12, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 तिया कितना होगा, यानी कि मान लीजिए
तीन चौका 12, तो तीन तिया कितना होगा, यहाँ पर 9 होगा। क्या होगा, 9। अब समझ लो, मान लीजिए कि जैसे 4 तिया 12, तो अगर यहाँ 3 तिया 9, लेकिन सवाल में यहाँ पर देखे है एक यहाँ अगर 3 रहता तब 3 रहता, लेकिन अगर 4 का है तो 4/4, 4/4, तो 4 तिया या 4 तिया 12/12, 12/12 कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर तू चेंज करेगा तो सबसे पहले चेंज करने का, तो सबसे पहले सवाल वो क्या पूछ रहे हैं उस सवाल के अनुसार हमको बनाना है, ठीक है। जैसे सवाल पूछेगा उस प्रकार बना सकता है, ठीक है। अब दूसरा है कि 5 बच्चों के बीच बराबर पर बांटी गई 7 रोटियाँ, कितना, तब 7/5 कितना होगा, 7/5, 7/5 कह रहा है। तो मान ली कि और रोड 7, और तथा खाली स्थान बच्चों के बीच बराबर बांटी गई खाली स्थान रोटियाँ का समान, यानी कि उसके समान का विपरीत। तो 7 दूनी कितना, 14, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, यानी कि यह उसके समान रूप ही बांटा गया। तो मान ली कि यहाँ पर 14 कर दो, और 7 दूनी 14, और 5 दूनी कितना कर दो, 10 कर दो। इस प्रकार तुम यह रीजनिंग टाइप ये बना सकता है और बांट सकता है। थैंक यू बच्चों।